हेलो गाइस, नमस्ते। कैसे हो सारे? लो भैया ये खा लो। ये क्या है? ये रोटी है। ये चिकना चिकना क्या है इस पे? अच्छा देसी घी होगा। नहीं जहर है। अच्छा उससे भी अच्छी चीज है। नहीं जहर है। मजाक मत करो यार। मजाक क्यों करूंगा? इसको खाने के बाद अगली वीडियो अगले ही जन्म में लाओगे। वैसे भी बहुत जल्दी वीडियो लाते हो। ओके गाइस, तो आज मैं एक ऐसे मुद्दे पर बात करूंगा जिसका देश में बहुत स्कोप चल रहा है। आप जिंदगी में कुछ नहीं उखाड़ पा रहे हो, बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हो, तो कहते हैं जाबाजी ना सही बाबाजी सही। मतलब इस गृहस्थी में कुछ नहीं कर पा रहे तो बाबाजी बन जाओ, बहुत स्कोप है यार। अब आप कहोगे हमें तो कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पे। हमें तो कुछ आता ही नहीं है, तो करना कुछ नहीं है। आपकी जो हॉबी है बस वही वाले बाबाजी बनना है। जैसे आप झटका लेते हो तो झटकेश्वर बाबा बन जाओ। अगर आप लेडी हैं, छलांग मारते हो तो छलांगेश्वर माता बन जाओ। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। बहुत स्कोप है। मैं तो यूथ को कहता हूँ कहाँ नौकरी के चक्कर में पड़े हो। ये देखो तंदूरी बाबा, बिजली बाबा, इच्छाधारी बाबा, बाबा बर्फानी जैसी भी वाले। मतलब आपके अंदर जो फील हो रहा है वही करके दिखाना है। जैसे अब आप बाबा बनोगे, आपके ऊपर बहुत सारी फूल मालाएं चढ़ा दी, आप वजन से दबे जा रहे हो, आपकी जीभ निकल रही है, तो गुड आइडिया। आपको बताना नहीं है कि दबने की वजह से जीभ निकल रही है, आपको बस ये दिखाना है कि कोई आया हुआ है। मैं आपका मोरल बढ़ाता हूँ, जब दूसरे लोग कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। दूसरे देश के बच्चे एआई के चक्कर में पड़े हैं, हमारे देश के ए क्यों नहीं आई? औरतों का सही है, ये किसी की नहीं सुनती हैं और बहुत पैसा छाप रही हैं। मुझे तो मजा इस भाई की एक्टिंग पे आ गया। क्या एक्टिंग की है। भगवान करे आने वाले समय में ये झरौनी बाबा के नाम से प्रसिद्ध हो। बस शर्त ये है कि ये ऐसी एक्टिंग कर जाए। बहरूपिया आंखें काट रहा है और मजाला सामने वाले के सर में जुआ रेंग जाए। और ये भी करना पड़ता है, भगवान हो गए अपने घर के। सीने के बाल खुद दिखाने पड़ते हैं। ये मत सोचना सीने के अंदर राम जी खुद दिख जाएंगे। ऐसे फैलाओगे तो माने जाओगे असली बाबा जी। अब आपको इस देश के कुछ रियल एग्जाम्पल दिखाता हूँ। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि दुनिया ऐसी बाबरी, पत्थर पूजन जाए, घर की चखिया कोई न पूजे, जाको पीसो खाए। मतलब इस बात को जो समझ गया उसके जमाने पैर धो के पिएगा। और इस बात को समझा हमारे बाबा अनिरुद्धाचार्य ने। यदि आप पति के लिए लाली वाली नहीं लगाओगी तो पति में लाली वाली देखेगा। अच्छा। तो भाई अपनी पत्नी को समय नहीं देते आप। समय नहीं देते तो काहे नहीं देते? टाइम ही नहीं मिल पाता। आप समय नहीं देते, कहीं कोई और ना समय देने लग जाए। समझ रहे हो? इनके आगे सारी साइंस फेल है, सारे फैक्ट बेकार हैं। इनने जो कह दिया समझो वही सत्ता है। इनने कह दिया चमगादड़ मुंह से खाता और मुंह से ही हकता है। क्योंकि चमगादड़ 84 लाख योनियों में सबसे निकृष्ट चमगादड़ को माना गया। क्यों? क्योंकि चमगादड़ मुंह से ही खाती है, मल और मूत्र भी मुंह से ही त्यागती है। ये फंस गया सीएम। ना ये हम जो देख रहे हैं ये चमगादड़ ना है, ये उसकी मौसी चूहा है। इनने कह दिया सूरज सबसे पहले हमारे देश यानी कि भारत देश में निकलता है। तो साइंस के ऐसी की तैसी निकलता है तो निकलता है। महाराज जी कहते हैं सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? तो जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा। तो हमने तो ये गीत सुना है। हाँ। हमने तो ये गीत सुना है, तो हम तो ये कहेंगे कि भारत में सबसे पहले सूर्योदय होता है। अच्छा, इनका ज्ञान भी देख लो। एक बाबा बनने के लिए कितने ज्ञान की जरूरत पड़ती है, कितनी पढ़ाई की और कितनी डिग्रियां। मतलब इनकी संस्कृत देखी है तुमने? बिस्कुट का मतलब क्या है? बिस्किट का मतलब क्या है? विस्की किट, बिस्कुट जिसमें बिस्कुट कूट के भरा हो। ये तो हो गई इनकी संधि विच्छेद, जो आगे बताऊंगा। विच्छेद करने का होता है इनका। लेकिन अगले ही सत्संग में ये खुद बिस्की किट बांट रहे हैं। ये सब दोगला। मैं फिर कह रहा हूँ बहुत स्कोप है। आपको ज्ञान की जरूरत है ही नहीं, आपके अंदर स्वयं ज्ञान है भरा हुआ। जैसे आपसे कोई पूछे जयपुर का मतलब क्या है, आपको नहीं पता होगा। जयपुर का नाम जयपुर क्यों है जानते हैं? क्योंकि छोटे छोटे बच्चों को क्या बोलते हैं? जय 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 जय। भगवान को क्या बोलते हैं बच्चे? जय जय। तो पूरे दुनिया में सबसे अधिक भगवान के विग्रह, भगवान की मूर्तियां जयपुर में बनती हैं। तो जय जय वहीं बनते हैं, तो जय जय से जयपुर। मतलब आपको पूछे गए शब्द में धर्म ढूंढना है जिससे आपकी दुकान आगे बढ़े। जैसे आप कृष्ण के भक्त हैं और कहीं आधा लिखा है तो उसे राधा कर दो। भागवत जी के अष्टम स्कंद के 10वें अध्याय में लोग कहते हैं भागवत जी में राधा का नाम नहीं है, राधा का नाम नहीं है। ये लोग गलत कहते हैं। लिखा है उद्यतायुध दौरदंडई राधावंतो भटान मृधे। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। राधावंतो लिखा, स्पष्ट लिखा गुरुजी। ऐसा है, नाश मत करिए, आधावंत है। अब आप कहोगे ये तो बहुत आसान शब्द था, गुरुजी ने इसका मतलब बता दिया। किसी ने हमसे बहुत अटपटा शब्द पूछ लिया तो देखो मैं बता रहा हूँ, आपको सबसे पहले उस शब्द को 2 शब्दों में तोड़ लेना है। नेपाल का अर्थ क्या है? तो देखिए नेपाल
जो नेकी का ने मतलब नेकी, नेकी मतलब अच्छाई, जो नेकी का सदा पालन करे वो नेपाली। कुछ एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। जैसे कोई लौंडे का मतलब पूछे तो करो लौ प्लस अंडा। लौ जो आदमी के अंदर धधकती है, अंडा महिलाओं के पास होते हैं और दोनों मिक्स होके लौंडा बन जाता है। गजब टूबी बाजा। ऐसी लड़की का लड़ने वाली प्लस की मतलब चाबी, मतलब लड़ने वाली चाबी। ऐसे कोई आदमी का मतलब पूछे तो विच्छेद कर दो, आधा प्लस दमी, मतलब जिसमें आधा दम हो और आदमी का उसकी औरत आधा दम वैसे निकाल देती है। अच्छा क्या बात है सर, क्या बात है। अब आपको भैया ये ज्ञान तो सबको पता है, कोई आके थपड़े आ गया तो उसका भी सोल्यूशन बता रहा हूँ। आपको आदमियों को टारगेट नहीं करना है, आपको औरतों को टारगेट करना है। क्योंकि नारी भैया वो प्राणी है पृथ्वी पे जिसको सबकी बात अच्छी लगेगी सिवाय अपने पति के, और अपना पति तो इतना बुद्धू लगेगा इनको उसकी तो डांट पड़वाने लाएंगी तुमसे। क्या कौन सा वाला गुटखा खाते हो? रजनीगंधा। क्या गंध होती है उसकी? रजनीगंधा कौन सी गंध है, कैसी गंध है उसकी? रजनी पड़ोसन है आपकी क्या? जबकि सत्संग तो सुनने भी नहीं आती हैं, इन्हें तो कोई मतलब ही नहीं होता उससे। ये बताओ कि जो उत्तर दिया हमने आप समझ पाए? अरे यहाँ बहुत हल्ला कर रहे हैं सब। नहीं आप हल्ला नहीं हो रहा है, आप सुने नहीं। और मुझे लगता है नारी एक ऐसी चीज है जिसको बनाने के बाद भगवान भी घबरा गया होगा कि भाई मुझे माफ कर देना। पृथ्वी के किसी व्यक्ति को टारगेट कर लेना लेकिन मुझे नहीं, क्योंकि ये जहाँ जाती है वहाँ सबसे टॉप पे जो बंदा बैठा होता है उसको लाइन मारने लगती हैं। क्या बताओ, आपसे बोलकर बहुत खुशी हुई, पहली बार देखी हूँ इसलिए। आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मेरे तो लक्ष्मी नारायण आप ही हो। कोई प्रश्न है? नहीं वो तो मैं कह रहा हूँ बाबा शादीशुदा है, वरना जिस हिसाब से ये लाइन मारने में लगी ज्यादा दिन तक बच नहीं पाते। आप हमें बहुत पसंद है। आप बहुत सुंदर है, आप तो हमारे कान्हा है। खुश रहिए। तुम नारी की सोच देख रहे हो, लोग कहते हैं नारी छोटा सोचती है, इनका कोई बड़ा विजन नहीं होता। अब तुम्हारी औकात के हिसाब से सोचती हैं, क्योंकि वो जिस हिसाब का सोचती हैं इस जन्म में तो तुम दिला ही नहीं सकते, इसलिए छोटा सोचती हैं। लेकिन जैसे ही मौका मिल जाता है वो दिखा भी देती हैं कि हमारी सोच इस लेवल की है। महाराज जी आप सपने में बहुत आते हो। पिछले साल तो आपने गुलाब का फूल दिया तो कि खुश रहो। सपने में? हाँ। समझ रहे हो? छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ गुरुदेव, मरते दम तक छोड़ेंगे। तो मैं सच बता रहा हूँ, मुझे आज तक पता नहीं था कि लाइन मारने के कई तरीके होते हैं और किसी के लिए गाना गाना प्यार का इजहार करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है। एक भजन गाना चाहते हैं। गाओ। कितना प्यारा गुरुजी को कान्हा ने बनाया। अभी आपने देखा कुछ ने इजहार डायरेक्ट मुंह पे कर दिया, कुछ ने गाना गा के कर दिया, लेकिन कुछ औरतें होती हैं बहुत मीठी, इतनी मीठी मारती हैं ऐसा लगता है इनके मुंह से गन्ने का रस निकल रहा है। गुरुजी अच्छे लोगों के पीछे ही लोग क्यों पड़े रहते हैं, जैसे आपके ही पीछे पड़े रहते हैं। कोई बात नहीं। इतने गंदे गंदे कमेंट करते हैं, उसका रिप्लाई भी मैं कर देती हूँ कभी कभी। अच्छे लोगों उसके बाद मेरे को भी गाली दे देते हैं वो लोग। मैं एकदम परेशान हो गई हूँ इन चीजों से। है मुस्कान देख रहे हो तुम, जिंदा मिठाई में भिगो के मार रही है। और चेहरा के एक्सप्रेशन देख के तो ऐसा लग रहा है गालियाँ बाबा को नहीं इसके दिल पे लगी हैं। आपके चरणों में अरबों खरबों बार कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। नहीं, इसे कहते हैं मीठी होने के साथ साथ एक्टिंग में भी महारत होना। बस मेरे पति गुटका नहीं छोड़ रहे हैं पर गुरुजी। कहाँ है पति? गुटका छोड़। बाबा जी भी सोच रहे हैं कितनी मीठी मार रही है। गुटका छुड़वा लीजिए। कैसे कैसे लोग रहते हैं। बाबा जी भी फुल एक्सप्रेशन दे रहे हैं। गजब का डेडिकेशन है सर आपके अंदर। खैर मैं कह रहा था, मुझे तो ऐसा लगता है भगवान ने नारी को पृथ्वी पे भेजा इसलिए क्योंकि अगर ये वहाँ पे रहती तो या तो वो खुद इसकी गुलामी कर रहा होता या फिर भगवान ही यही बन गई होती। गुरुजी मैंने सपने में आपको देखा था, दूध का टब भर के आप लिए हैं और मैं कहीं से जा रही थी तो आप पूछे कि कहाँ जा रही हो, आंख वैसे गोल गोल घुमा के पूछे आप कहाँ जा रही हैं। मैं बोली गुरुजी नहाने जा रही हूँ। समझ रहे हो? अरे तुम देखो ना, वो तो गुरु अनिरुद्धाचार्य हैं, उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, लेकिन उनकी जगह पे अगर हम जैसे नॉर्मल प्राणी होते तो जिस हिसाब का इन्होंने पासा फेंका है बच पाते। जब से आई हूँ आप ही को देख रही हूँ। ठीक है, सिर्फ देख ही रही हूँ, जहाँ हूँ देख ही रही हूँ। तो बेटे अगर तुम बाबा जी बनना चाहते हो तो इन्हीं बातों को ध्यान रखना जो मैंने बताई हैं। बहुत जल्द एक नए बाबा जी बन के उभरोगे। तो प्लीज जब तुम बाबा जी बन जाओगे तुम्हारे सामने ऐसे सवाल आएंगे। कौन सा नशा? बहुत गंदा नशा, इतना गंदा नशा है ना कि हर डॉक्टर के पास दिखा के छुड़वाने के लिए थक जाए। कौन सा नशा है? अब वो नशा बता नहीं सकते। तो खुलने की जरूरत नहीं है, वहीं बंद कर देना। बहुत गंदा नशा है गुरुजी। अब आपने 2 स्टेप पार कर लिए हैं, संधि विच्छेद करना और औरतों को टारगेट करना। आप समझो आप आधे बाबा बन चुके हो। तीसरी बात मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना है। आपको ना कपिल शर्मा बनना है, मतलब कोई भी कुछ भी क्वेश्चन पूछे उसका जवाब नहीं देना, उसकी बेइज्जती करना। महाराज हमारे बच्चे को सुनते नहीं है। क्यों? कान का इलाज करवा, डॉक्टर को दिखाओ बढ़िया। मतलब आपको ज्ञान से कोई मतलब नहीं है, आपको लोगों को हंसाना है। और जब हम संसार में आए तो हमको क्या मिला?
आपको पत्नी मिली, आपको बच्चे मिले। हाँ, बीबी शब्द बहुत जरूरी है। इसे अपने जहाँ तक हो सके हर प्रवचन में ऐड करना है, क्योंकि पराई औरत के बारे में सुनते ही आदमी खुश हो जाता है। और आई लव यू टाइप के शब्दों का इस्तेमाल करना, समझो आप वायरल। पत्नी बात नहीं कर रही है, तुम बोलो ना उसको आई लव यू बोल देना। इतनी लड़कियों के चक्कर में फंसे हो। शराबी से काहे कर ली शादी? आपने पहले नहीं चेक किया था? पहले सही थे गुरुजी। तो आपके शादी के बाद पीना स्टार्ट किया? हाँ गुरुजी। तो आपने प्यार ना किया होगा बढ़िया से। समझो इतना काम करते ही तुम्हारा काम हो गया। पत्नी अपने पतियों की डांट लगवाने के लिए तुम्हारे पास लाएंगी। तो अब पक्का वादा कर लें, हम आपसे पक्का विश्वास कर लें कि आप नहीं पिएंगे। ध्यान रखना, तुमको बड़े प्यार से समझाना है। जो कर लीजिए, लेकिन इनसे बोलिए झगड़ा न किया करें। नहीं, अब आप झगड़ा मत करना। और जैसे ही पति पत्नी की पोल पट्टी खोले, पिछले 1 सालों से ये मायके में है और 1 साल में मुझे एक बार भी फोन नहीं किया इन्होंने। उल्टा उसी को रोस्ट कर देना है। दांत दिखाओ अपने, दांत ऐसे। अच्छा ठीक है। गुटखा तो नहीं खाते? आते हैं कभी कभी। चील की निगाह मेरी। और हाँ, एक चीज याद रखना, तुम शादी करो या ना करो, समाज के लिए शादी करने के लिए जरूर बोलना, क्योंकि इससे तुम्हारी दुकान आगे बढ़ेगी। आपका विवाह नहीं हुआ। अब आपके विवाह ना होने से आपका शरीर इस प्रकार से सूखा हुआ। अरे उठा के देखो ना तुम, जितने भी बाबा हुए उन्होंने क्या बोला है? जिसकी शादी हुई नहीं वो लुगाई का सुख क्या हलवा जानेगा। देखो, तुम अपनी दुकान पे फोकस करना। और दुकान आगे कैसे बढ़ेगी? जब औरतें तुम्हारा कहने मानेंगी। और औरतें कैसे आएंगी? जब वो लड़कियां शादी करेंगी। ये पति पत्नी एक दूसरे की जरूरत है। अब आपको प्यास लगी है, पानी ही ना पियो। भूख लगी है, भोजन ही ना करो। इतने पर भी रुकना नहीं है, क्योंकि आजकल के बच्चे जल्दी शादी नहीं करते हैं। तो दूसरा होटा अपनाओ, उनके पेरेंट्स को डराने की कोशिश करो कि इनकी शादी अगर 25-26 में नहीं हुई, कम से कम फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि 25 साल तक शादी हो जानी चाहिए। 26 तक नहीं हो पाई और 27 तक रुके तो लड़का लड़की भाग जाएंगे। बाबा जी के हिसाब से 25-26 साल के बाद अगर शादी नहीं हुई तो बच्चे भाग जाएंगे। यही तो एजेंडे हैं इनके शादी कराने के। अब बच्चे थोड़ा समझदार हो गए हैं, वो लिविंग रिलेशनशिप में रहने लगे हैं, क्योंकि अब लिविंग में रह रहे हैं तो शादी तो अब और भी लेट करेंगे। अब बाबा जी के भजन कौन सुनेगा? तो बाबा जी इसके भी खिलाफ हैं। शादी से पहले लोग कहते हैं कि मुझे अपने पार्टनर को जानना है। लिव इन रिलेशनशिप का एक कॉन्सेप्ट है, शादी से पहले साथ में रहना और जानना। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपके अनुसार लिव इन रिलेशनशिप सही है या नहीं है? कुत्ता बिल्ली कैसे रहते हैं? ये नई सोच के भी खिलाफ हैं। इनके हिसाब से लड़की भारी भारी कपड़े पहने, सर पे दुपट्टा डाले, क्योंकि ये सब नहीं करेगी तो क्या पता वो दौड़ भाग करके विनेश फोगाट बन जाए और गोल्ड मेडल ले आए देश के लिए। फिर इनके भजन कीर्तन कौन सुनेगा? अब जाहिर सी बात है, विनेश फोगाट तो इनके भजन कीर्तन सुनने से युग में आदमी सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहा, ना भक्ति। इनको साइंस नहीं मानना, लेकिन एरोप्लेन और मर्सिडीज में घूमना। तुमसे कहेंगे पैसा एक मोहमाया है और उससे दूर रहो। खुद धिक्कारों के साथ फोटो डालेंगे। और मुझे तो आज पता चला, रो रो के इनने जितनी पब्लिक इकट्ठी की थी, और एक बार को तो मुझे भी लगा था कि यार वाकई रो रही है। उसके पीछे का सच क्या था? रूमाल में बाम लगा लेते, विक्स रूमाल बाम ऐसी आंखों में लगे झर झर आंसू। तो ठीक है गाइस, आज के लिए बस इतना ही। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो। और हाँ, महिलाओं को मैं कहना चाहूंगा, आपको मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आप जैसे चल रही हैं चलते रहो यार, मजा आता है। सीरियस मत लेना मेरी बात।